हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई नई भर्ती से संबंधित जो अपकमिंग आपका भर्ती है, जिस पर की नोटिफिकेशन भी आरआरबी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया है और मैंने आपको अपडेट भी दिया था नई भर्ती को लेकर के जो 20,000 प्लस पदों पर इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 2015 में इसका कटअप कितना गया था और 2019 में इसका कितना कटअप गया था और इस बार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आपका कटअप आपका जा सकता है, क्योंकि कंपटीटर काफी ज्यादा अधिक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जैसा कि आपको पता है कि CBT 1 और CBT 2 आपको डबल एग्जाम में आपको देना है, जिसमें कि CBT 1 का सिलेबस क्या रहता है और CBT 2 का आपका सिलेबस क्या रहता है, इसके बारे में कंप्लीट हम लोग रिवील करने वाले हैं। और आपको कट ऑफ दिखाने का मतलब है कि आपको एक अंदाजा लगेगा किस प्रकार से इसका जो है आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, किस लेवल तक इसका कट ऑफ जाता है और क्या कुछ क्वेश्चन पूछने का लेवल है, ये भी मैंने आपको कंप्लीटली आपको दिखा दिया है। जो भी इसका न्यू आपका लेटेस्ट आपका बुक अभी मार्केट में आपका पब्लिश हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद कट ऑफ से रिलेटेड बात करेंगे और वैकेंसी आपका कुछ ही दिनों में आपको अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि रेलवे ने ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस देख लीजिए क्या कुछ इसका रहता है। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये आपका जो है CBT 1 का आपका सिलेबस है। आरआरबी CBT 1 देख पाएंगे कि सिलेबस, जिसमें कि देख पाएंगे द एग्जाम ऑफ पैटर्न फॉर आरआरबी CBT 1 हैज बीन गिविंग इन द टेबल ऑफ फॉर्मेट बिलो। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि यही सिलेबस आपका फॉलो किया जाएगा और जो भी आपका 2019 का सिलेबस था 2022 में 23 में आपका जो है वही आपका सिलेबस सेम आपका पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि रेलवे में सिलेबस आपका चेंज नहीं होता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो इसका न्यू आपका सिलेबस जो कि आपके 2023 में आपका रहने वाला है क्या कुछ आपका रहेगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि मैथमेटिक्स, जिसमें कि आपका 30 मार्क्स का टोटल आपका वेटेज रहता है और 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जिसमें कि जनरल अवेयरनेस से अगर बात किया जाए तो 15 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये सभी आपके जूनियर इंजीनियर के अंतर्गत आता है, इस वजह से में आपका जीएस के पोर्शन से वेटेज काफी कम रहता है। इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे जो जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इसमें भी काफी ज्यादा आपको वेटेज रखना पड़ेगा, 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और अक्सर रेलवे में साइंस का वेटेज काफी ज्यादा रहता है और मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी कराया हूँ, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग विजिट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे कि जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से पूछा जाता है आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका 100 क्वेश्चन आपका टोटल यहाँ पर आपका पूछे जाते हैं, तो जिसमें कि आपको 90 मिनट का टाइम मिल जाता है। तो CBT 1 का आपका ये कंप्लीट आपका सिलेबस रहता है। तो जिसमें कि सबसे अच्छा खासा वेटेज की अगर बात किया जाए तो मैथमेटिक्स और आपको साइंस पर आपको रखना पड़ेगा, तभी आप इसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग स्वतः ये सब हो भी जाता है, जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में ज्यादा कुछ आपका रहता है नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कंप्लीट आपका CBT 1 का आपका सिलेबस रहा। वही दोस्तों अगर वही CBT 2 की अगर बात किया जाए तो CBT 2 का जो आपका सिलेबस रहता है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सब्जेक्ट वाइज करके यहाँ पर आपको दिया गया है। जिसमें कि जनरल अवेयरनेस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख पाएंगे 15 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, 15 मार्क्स का वेटेज रहता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भी आपका जो है 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जिसमें कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 मार्क्स का। बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से आपका टोटल आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। टेक्निकल एबिलिटी की सबसे ज्यादा यहाँ पर आपका वेटेज रहता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाता है। टोटल क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये आपका टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि टोटल आपको 120 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है। तो ये सारा कुछ आपका कंप्लीट आपका CBT 2 का आपका सिलेबस रहता है। अब कट ऑफ देख लीजिए क्या कुछ इसका यहाँ पर एक्सपेक्टेड आपका कट ऑफ रहता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सबसे पहले क्वालिफाइंग जो आपका मार्क्स रहता है ये जनरल कैटेगरी के लिए आपका 40% रहता है, जिसमें कि EWS में आपका 40% रहता है। OBC में आपका देख पाएंगे कि EWS आपका उस समय आपका नहीं था, EWS को जो यहाँ पर आपको ऐड किया गया है, जिसमें कि आपका 40% इस बार से आपका जो भी आपका न्यू पैटर्न को फॉलो किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख पाएंगे 40% आपका रहेगा। जिसमें कि अगर बात किया जो OBC कैटेगरी में देख पाएंगे 30% और SC में देख पाएंगे कि 30%, ये आपका क्वालिफाइंग सिर्फ रहता है, बाकी कट ऑफ आपका अलग से आपका प्रिपेयर होता है। तो कट ऑफ जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आपका 2015 का ही आपका कट ऑफ है, तो देख पाएंगे किस प्रकार से इसका कट ऑफ रहा था। जिसमें कि अलग अलग जोन में आपका कट ऑफ देख पाएंगे। जैसे इलाहाबाद की अगर बात किया जाए तो जनरल का आपका 61 पॉइंट आपका 45 रहा था। वही OBC की अगर बात किया जाए तो आपका 50 आपका जो 4 पॉइंट आपका 42 रहा था। SC में देख पाएंगे 47 पॉइंट आपका 36 रहा था। वही ST की अगर बात किया जाए तो 41 पॉइंट आपका जो है 32 रहता है। इस प्रकार से अगर मुंबई जोन की अगर बात किया जाए देख पाएंगे 61 पॉइंट आपका 52। वही OBC के डिग्री में मुंबई जोन की अगर बात किया जाए तो 53 पॉइंट आपका 19। वही SC की अगर बात किया जाए तो 41 पॉइंट आपका 27। ST की अगर बात किया जाए 35 पॉइंट आपका 46 आपका रहता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो कट ऑफ इसका प्रिपेयर हुआ था अलग अलग जोन में। यहाँ पर देख पाएंगे जैसे कोलकाता जोन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख पाएंगे कट ऑफ इसका कम रहता है, क्योंकि आरआरबी जेईई का है। तो इसमें बीटेक वाले छात्र या फिर डिप्लोमा वाले जाते हैं, या फिर अगर आपने BCA किया या फिर अगर आपने BSc किया तो बिल्कुल आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में कंप्लीटली मैंने आपको रिव्यू भी दिया है कि क्या कुछ इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें आपको यहाँ पर रखा जाता है। इस प्रकार से सारा कुछ इसका जो कट ऑफ आपका रहा था, जो कि आपका CBT 1 का आपका कट ऑफ रहा था।
बाकी 2019 की कटअप की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो 2019 का आपका कटअप रहता है, जैसे इलाहाबाद की अगर बात किया तो आपका 65 रहता है, ओबीसी का आपका 60 रहता है। ये आपका अप्रॉक्स में आपको दिया गया है, ये आपका एक्यूरेट नहीं है, जिसमें कि आपका पॉइंट को यहाँ से आपको हटा दिया गया है। जिसमें कि एससी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 48 गया था, एसटी की अगर बात करें तो 43। वही अजमेर की अगर बात किया जाए तो जनरल का आपका 63, ओबीसी का आपका 58 गया था, एससी का आपका 53 और एसटी की अगर बात करें तो 47 आपका गया था। इस प्रकार से आपका जो 2019 का आपका यहाँ पर कटअप रहा था, जो कि एक्सपेक्टेड आपका कटअप ऑफिशियली है। तो ये सारा कुछ इसका कटअप रहता है और कंप्लीटली मैंने जो भी आपका अपडेट था मैंने आपको दिया भी है, जैसे कि मैंने आपका ऑफिशियली जो भी इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था वो मैंने पब्लिश भी किया था कि नई भर्ती के रिगार्डिंग जो है आरआरबी की तरफ से आपको ऑफिशियली आपका नोटिस आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। चाहो तो आप लोग rrbcdg.gov.in जैसे सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा नोटिस। तो वहाँ पर देख पाएंगे कि ऑथेंटिक उन्होंने डेट मेंशन नहीं किया है किस डेट से आपका फॉर्म आपके भरे जाएंगे। हालांकि जून जुलाई से पहले आपको जो कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो सारा कुछ मैंने आपको कंप्लीटली रिवील कर दिया है, जो भी इसका कटअप रहता है सिलेबस सारा कुछ मैंने कंप्लीटली आपको समझा दिया है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखना चाहते हो तो आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। आरआरबी जी को लेकर के मैंने जो है कंप्लीटली आपको करा दिया है, जो खान सर का आपका लेटेस्ट आपका बुक आया हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करेंगे, वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चल पड़ना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।